हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ। चार्ट ऑफ द वीक की एक नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह हम सबसे पहले पिछले हफ्ते का चार्ट देखेंगे, फिर इस हफ्ते का चार्ट देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे कि हमें टेक्निकल बेसिस पे क्या लग रहा है, किस तरीके से वो ऊपर जा सकता है, उसमें अच्छा क्या लग रहा है, बुरा क्या लग रहा है, सब कुछ देखेंगे। मार्केट के ऊपर मैं आप लोगों को पहली अपडेट दे चुका हूँ कि हमें कहीं ना कहीं वापस वॉलेटिलिटी थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट होती हुई लग रही है, स्पेशली अपनी ट्रेड्स के अंदर जो हमने पोजिशनल बेसिस पे ट्रेडिंग कर रखी है उसके अंदर। एंड कहीं ना कहीं मुझे स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। पोर्टफोलियोज की अगर मैं बात करूं तो पोर्टफोलियोज सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म करते रहे हैं इस पूरे पीरियड में। जो वॉलेटिलिटी के पिछले 1-2-3 महीने निकले ना एक तरीके से, उसके अंदर पोर्टफोलियोज को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। तो कभी कभी तो ऐसा लगता था यार ट्रेड्स उठा ली और देखो पोर्टफोलियो कितना अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट हमने काफी ट्रेडिंग वाइंड डाउन भी कर दी थी और इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी, बिकॉज ये रियलाइज कि हमारी इन्वेस्टिंग पिक्स बहुत अच्छे से चल रही हैं। तो ये सब मार्केट का पार्ट होता है। आप मार्केट जब रोज लिव करते हैं तो आप समझने लगते हैं कि अभी कहाँ पे काम करने का समय है, कहाँ पे काम करने का नहीं है समय। तो उसी बेसिस पे हम काम करते जा रहे हैं एंड आप लोगों के लिए काफ़ी सेफ ट्रेड्स आती रही हैं। अब जाके मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, बिकॉज मे बी वो वॉलेटिलिटी इतनी नहीं रही है। अभी भी है, बहुत जगहों पे है बहुत ज़्यादा, बट एक जो दिक्कत बहुत ज़्यादा आ गई थी ना, वो मुझे नहीं लग रही है अब। एंड प्राइस वाइज करेक्शन तो मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है। एंड हमने बात भी करी थी इसकी। इनफैक्ट जो आपका निफ्टी वीकली अपडेट, बैंक निफ्टी का वीकली अपडेट आता है, उसमें भी हमने बात करी थी कि प्राइस वाइज मुझे इंडेक्स टूटते हुए नहीं लग रहे, और इसका एक अपडेट आप लोगों के लिए कल भी आ जाएगा। आज डेट नोट कर लीजिए, जिस दिन मैं वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ, तारीख है 28 अगस्त 2021। डेट नोट करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। हमेशा की तरह जो सेकंड चार्ट है आज का ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए कम्युनिटी टैब के अंदर जा रहा है। स्क्रीन और चार्ट पे चलने से पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। टेलीग्राम मेंबरशिप सिर्फ कल तक के लिए आप लोगों के लिए 2000 रुपीज़ की है। हमने उसमें सर्विसेज भी बढ़ाई है। इट्स अ स्टैंड लोन एजुकेशनल प्रोडक्ट फ्रॉम माई एंड। एंड क्योंकि उसमें सर्विसेज वगैरह इंक्रीज हुई हैं एंड बता के ही इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास एम्पल टाइम है अगर अभी भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं। सिर्फ उसकी वन टाइम ज्वाइनिंग फी रखी गई है ताकि एक एंट्री बैरियर क्रिएट हो वहाँ पे, एंड आप भी उसकी वैल्यू समझें एंड हम भी उन्हीं लोगों को एनरोल करें जो सीरियस है लर्निंग के बारे में, राइट। तो जो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं, वहाँ पे कोई स्टॉक टिप्स नहीं मिलेंगी आपको। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं वहाँ पे, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मुझे कांटेक्ट ना करें। कोई स्टॉक टिप्स नहीं होगी, फंडामेंटल एनालिसिस जरूर होगा, टेक्निकल एनालिसिस जरूर होगा। मेरी रिसर्च रिपोर्ट्स वहाँ पे जो मैं खुद से रिसर्च करता हूँ वो जरूर शेयर किया करूँगा, इनसाइट्स में अपनी शेयर किया करूँगा। बट अगर आप स्टॉक टिप्स चाह रहे हैं जिस तरीके से काफ़ी जगहों पर आपको मिलती हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। वो काम मैं नहीं करता हूँ एंड आप किसी और को उस काम के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो चलते हैं अब अपने स्क्रीन के ऊपर, वहीं पे इस वीडियो को एंड भी करेंगे और वहीं पे चार्ट्स को समझेंगे भी। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। आप मेरे को ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो कर सकते हैं, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में। ट्रेडिंग व्यू पे भी मैं चार्ट ऑफ द वीक का चार्ट डाल दूंगा। लास्ट वीक आई थिंक मैं भूल गया था डालना, बिकॉज काम काफ़ी था, बट अब से इसमें भी रेगुलर रहेंगे। और टेलीग्राम पे तो खैर चीज़ें मैं शेयर कर ही देता हूँ जो मुझे लगता है कि और भी कुछ करने का होगा तो। बट नेस्ले के अंदर बात कर लेते हैं। पिछले हफ्ते का जो हमारा चार्ट था नेस्ले, एफएमसीजी सेक्टर में हमने देखा था एक ओवरऑल ही तेज़ी थी। एंड नेस्ले मैंने आपको इसलिए दिया था क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट में कहीं ना कहीं बरकरार है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। तो मैंने कहा कि यार एक ऐसा शेयर दिया जाए आप लोगों को जो बिल्कुल सेफ बेट हो, जिसमें गिरावट के चांसेस बहुत कम हो। यस, उसमें एक जो बड़ा स्टॉप लॉस था, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस था, नीचे रह रहा था, बट आप देख सकते हैं नेस्ले अपना सिंपल कंसोलिडेशन में चला गया। तो नेस्ले में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप हैं इसके अंदर बने रहें। इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है। एफएमसीजी के ऊपर हम काफ़ी बात कर चुके हैं कि आपको उनसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, किस हिसाब से। तो आप चैनल पर देख सकते हैं, बार बार एक ही चीज़ बोलने का कोई फ़ायदा होना नहीं यहाँ पे। अब चलते हैं हम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के ऊपर, जो कि इस हफ्ते का है चार्ट ऑफ द वीक। बहुत ही शानदार चार्ट है इसका। इनफैक्ट बहुत टाइम बाद लोम्बार्ड में एक बड़ी मूवमेंट आती हुई दिखी है। आप देख सकते हैं मेरी लाइंस हैं। अब ये लाइंस आप पूछेंगे जतिन ज़रूर क्यों बनी हुई हैं, तो पहले के जोन्स में कहीं अटक रहा था और हमने यहाँ पे अपनी काफ़ी बाइंग करी है। और मनी क्राफ्ट में भी हमारे क्लाइंट्स हैं। मैं आपको डिस्क्लोजर दे देता हूँ यहाँ पे कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इज़ डेफिनेटली वन ऑफ आवर पिक्स। एंड अगर क्लाइंट्स एग्री करते हैं तो दे डेफिनेटली गो अहेड विद बाइंग आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इन देयर पोर्टफोलियो। तो क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करती हैं चीज़ें, बट मैं आपको डिस्क्लोजर यहाँ पे दे रहा हूँ। सिंस मनी क्राफ्ट इज अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म एंड आई एम पार्टनर एंड प्रिंसिपल ऑफिसर ओवर देयर, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये चीज़। इसके अंदर आपको क्या करना है, टेक्निकल्स पे मुझे क्या दिख रहा है। टेक्निकल्स पे एक बहुत अच्छा मूव आया है। एंड देखो ये अगेन लाइंस मेरी यहीं से आ रही है, ये आपको दिख रही है यहाँ पे वर्क करती हुई। अब ये देखो किस तरीके से यहाँ पे इसने डोजी मार के सपोर्ट लिया है और फिर कितनी तेज़ी से ऊपर गया है।
एक हल्की फुल्की रेजिस्टेंस जो थी ना, जो इस जोन की थी और मैं कहूँगा कहीं ना कहीं इस जोन की थी, ये कट चुकी है रेजिस्टेंस। तो इसलिए मैंने आपको ना एक स्टॉप लॉस ऊपर का दिया है अभी। मेरे ख्याल से आप अगर इसके अंदर थोड़ा डीप स्टॉप लॉस भी ले लेंगे, जो कि आता है आपका, मैं आपको बता देता हूँ, इस लेवल के अराउंड पे 1500 के लेवल के अराउंड पे 1500 के लेवल का अगर आप स्टॉप लॉस रख लेते हैं, वो मेरे ख्याल से थोड़ा बेटर रहेगा। बट कंसिडरिंग कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, मैं अभी आपको कहूँगा कि अगर आप 1540 को भी डिसाइसिव ब्रेकडाउन जब तक नहीं हो जाता नहीं एग्जिट करते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट 1500 डेफिनेटली लुक्स बेटर। इसके अंदर एक बड़ी मूवमेंट कब बनेगी? बड़ी मूवमेंट तब बनेगी जब ये ऑल टाइम हाई जो कि 1600 कुछ का है उसको कट करेगा। तो अगर 50 रुपये ऊपर और आप खरीदना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें करने को। पहली बात, एक रिवाइज स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 1500 का। आप इसके अंदर 1600 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। तो 1620 का लेवल आ रहा है, 1625 मान लो। 1625 के ऊपर अगर आप बाइंग करते हैं तो आसमान खुल रहा है, तेजी से ऊपर जाना चाहिए। मेरे को बाकी कोई दिक्कत नहीं लग रही, मुझे लेवल भी अच्छा लग रहा है। मैं आपको बता चुका कि हमारी तो इन्वेस्टमेंट पिक है एंड हमने इसको डाउनफॉल में जब हमें लाइंस पे टकरा रहा था तो ऐड किया है हमने। मेरे को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड काफ़ी पसंद है एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस। इनफैक्ट मेरी हेल्थ इंश्योरेंस आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से ही चलती है एंड यू नो आई वुड से आई एम अ कस्टमर एंड एन इन्वेस्टर एट द सेम टाइम। तो मेरे को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में कोई दिक्कत नहीं लग रही। तो आप डेफिनेटली इसके अंदर जाके अगर आपको एनालिसिस समझ आता है, अपना खुद का एनालिसिस भी ज़रूर करें। अगर लेकिन आपको चार्ट समझ आता है, आपको लगता है कि हाँ यार इसमें कुछ बात है, तो आप डेफिनेटली इसके अंदर जा सकते हैं। निकला बहुत तेज़ी से है आज एंड यू नो ये इस लाइन के ऊपर इसका बंद होना बहुत ज़रूरी था जो इसने किया है। तो हम डेफिनेटली मंडे ट्यूसडे एक बार इसको देखेंगे। बट मैं इसमें स्टॉप लॉस अगर लेके चलूँगा, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ट्रेड लेनी होती तो मैं इसमें 1500 का स्टॉप लॉस लेके ही चलूँगा। मैं इसमें स्टॉप लॉस इतना ऊपर का नहीं लूँगा। बट मैं आपको ये दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट में वॉलीटिलिटी हो सकता है वापस इंक्रीज़ हो जाए, थोड़ी दिक्कत आए, आपको लगे कि यार यू नो बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ रहे हैं, तो काफ़ी लोग डीप स्टॉप लॉसेज नहीं प्रेफर करते। अल्टीमेट स्टॉप लॉस तो इसका 1400 रुपये का है, वो इसने नहीं काटा। अब डिसाइसिव ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है। स्टॉक नीचे आया है इस लाल कैंडल से, ये हुआ ब्रेकडाउन। अब हम डिसीजन कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं कि भैया तुम पक्का गिर रहे हो नहीं गिर रहे। डोजी इनडिसाइसिव कैंडल, वी इग्नोर इट। अगले दिन फिर लाल कैंडल। अब जो ये लाल कैंडल है ना, इसमें आप दो चीज़ें कर सकते हो। या तो आप इसमें एग्जिट कर जाएं कि ठीक है यार तुम टूटे, डोजी मारी फिर टूट गए, तो हम तो भैया छोड़ रहे हैं तुम्हें। या फिर क्योंकि इससे पहले डोजी आई थी ना, और आपको पता है कि यहाँ पे मेरा कहीं ना कहीं जोन है जिस पे इसको अटकना चाहिए, और आप नीचे भी देखेंगे तो यहाँ पे आपकी लाइन आ रही है एक। तो अगेन टेक्निकल्स में सिखाता हूँ मैं, बट मैंने कहा यहाँ पे आपको एक अपडेट दे दूँ। ये आपको लाइन यहाँ पे दिख रही है जो मैंने ड्रॉ नहीं कर रखी, डॉटेड लाइन। आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर कि यहाँ पे एक लाइन है। तो यहाँ पे आपको कायदे से इसमें सेलिंग नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़ें देखते हुए। तो अगेन हुआ क्या है ना कि आपके स्टॉप लॉस नीचे होते जा रहे हैं, आपका बाइंग जोन नीचे होता जा रहा है, तो वो चीज़ें बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगती। अगले दिन आपने देखा एक ग्रीन कैंडल और फिर भाई साहब चल दिए ऊपर। मेरे को कोई मतलब नहीं यहाँ पे कैंडल स्टिक का पैटर्न कौन सा बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पैटर्न्स भी दिख रहे हैं, उसका क्यों फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पैटर्न्स की वैल्यू तभी होती है जब वो ट्रेंड लाइंस पे बने, वो जोन्स अच्छे होने चाहिए उनके। ये एक अच्छे जोन में से रिवर्स किया और उसके बाद आप देखेंगे इसने कितने अच्छे से सेम फॉलो किया है, सेम यहीं पे। यहाँ पे भी टूटा, डिसीजन नहीं मिला हमें, यहाँ पे टूटा, डोजी ग्रीन ऊपर ही आ गया, फिर लाल, लेकिन यू नो डिसाइसिव नहीं था क्योंकि अगले दिन फिर डोजी और फिर डोजी। तो मैं सबको ही डोजी बोलता हूँ जो भी मुझे इनडिसाइसिव लगती हैं, क्योंकि मेरे लिए आसान हो जाता है पढ़ाना। एंड डिसाइसिव इनडिसाइसिव कैंडल्स में डिफरेंस आपको एक बार समझ आ जाए कि, और इनडिसाइसिव कैंडल्स ऐसा नहीं है कि यूज़फुल नहीं होती, दे आर वेरी यूज़फुल। बस आपको डिफरेंस समझ आ जाए कि उनको रीड कैसे करना है तो काम हो जाता है। फिर उसमें देखा आपने ऊपर गए भाई साहब, फिर नीचे आए, बट ये कैंडल अच्छी लग रही है। इस कैंडल में मतलब मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना, ये कैंडल अब तक की बेस्ट कैंडल है अगर हम इतनी कैंडल्स देख लें। मे बी दिस कैंडल इज कंपेरेबल टू दिस कैंडल ओवर हियर। उसके बाद मेरे ख्याल से एक ऐसी बड़ी कैंडल ये थी, तो और एक ये भी थी, यहाँ पे भी थी, बट इसमें वॉल्यूम नहीं थी, इसमें वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम के साथ आई है तो अच्छा लग रहा है बहुत यहाँ पे चार्ट। एंड डेफिनेटली आपको इसके अंदर, अगर आप एनालिसिस से एग्री करते हैं तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये चार्ट बहुत ही अच्छा है इस समय। बस थोड़ा मंडे ट्यूसडे में हम यही देखेंगे कि ये ऊपर रहे, नीचे ना आए। तो देखते हैं अपना अगले हफ्ते की क्या परफॉर्मेंस रहती है, किस हिसाब से रहता है। द चार्ट ओवरऑल लुक्स वेरी वेरी गुड टू मी, वेरी वेरी क्लीन चार्ट। एंड मैं आपको अगेन डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर सब दे चुका हूँ कि हमारे पास तो इन्वेस्टिंग के लिए शेयर्स पड़े हुए हैं,
और काफ़ी पहले से बाइंग भी है, और इसमें भी हमने जोन में बाइंग करी है, तो मैं आपको वो चीज़ बता चुका हूँ। तो गाइज दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। कल मिलता हूँ मैं आप लोगों से निफ्टी वीकली अपडेट, बैंक निफ्टी वीकली अपडेट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है उसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे। ब्रॉन्ज मेंबरशिप एक्टिवेट करना ना भूलें, क्योंकि रनर्स अप चार्ट उसी में जाता है। अगर मुझे कोई लॉन्ग टर्म का चार्ट अच्छा लगेगा, तो क्योंकि सिल्वर कम्युनिटी हमारी जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग फोकस्ड है, तो उस पर ज़रूर जाएगा। एंड सिल्वर मेंबर्स, आप लोगों के लिए सितंबर मंथ में आपके लिए स्टॉक एनालिसिस का एक्स्ट्रा कंटेंट तो आता ही आता है, बट सितंबर मंथ में एक स्टॉक पे रॉ रिसर्च अलग से आ रही है। एंड जो भी मुझे नोट्स वगैरह खैर शेयर करने होंगे उसके, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं PDF फॉर्मेट में टेलीग्राम पे भी पहुंच जाएंगे। बट काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं जो वीडियो में एक अलग डिस्कशन हो जाता है, वो सारा आपका कहीं ना कहीं सिल्वर मेंबरशिप में आएगा ही आएगा। तो आपके ऊपर है आप क्या सर्विस लेना चाहते हैं, किस तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं। मेरा काम है यहाँ पे बस लगातार आप लोगों के साथ अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करना, अपना व्यू पॉइंट शेयर करना, एंड होपफुली all of us learn together and earn together from this big bull market that is going on. Thank you so much. I'll see you in the next one. Bye. Jai Hind.